फिल्म की शुरुआत एक शादीशुदा जोड़े विक्टर और नादिया से होती है। ये दोनों रोबोटिक्स के जाने माने इंजीनियर हैं और अपनी असिस्टेंट कादिया की मदद से एक रेस्क्यू रोबोट डेवलप कर रहे हैं। साथ मिलकर वे एक एडवांस यूनिट डिजाइन करते हैं जिसका कोड नेम 112 रखा गया है। शुरुआती दौर में रोबोट में अभी भी कई कमियां हैं, मगर कई बार सुधार और टेस्ट के बाद आखिरकार 112 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पेश करने के लिए तैयार समझा जाता है। विक्टर और नादिया का एक बेटा है जिसका नाम मिशा है। एक दिन मिशा अपनी मां को फोन लगाता है, लेकिन बहुत व्यस्त होने की वजह से नादिया उसे पिता को फोन करने को कहती है। फोन पर मिशा कहता है कि ज्यादा खाने की वजह से उसके पेट में दर्द है और वह मैथ्स का एग्जाम छोड़ना चाहता है। विक्टर जानता है कि उसका बेटा ठीक नहीं है, फिर भी वो जोर देकर कहता है कि मिशा को टेस्ट देना ही होगा। उसके मुताबिक स्कूल में गणित सबसे अहम विषय है। ये कहकर वो तुरंत फोन रख देता है, जिससे मिशा कंफ्यूज और प्रेशर में आ जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि उसे गणित कभी पसंद नहीं रहा। लैब में वापस विक्टर को 112 की आवाज में कुछ गड़बड़ नजर आती है। डेमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल करीब है और पूरा सिस्टम ठीक करने का वक्त नहीं है, इसलिए वो मजबूरन एक बैकअप वॉइस मॉड्यूल इंस्टॉल कर देता है। कुछ ही देर बाद 112 को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने लाइव टेस्ट के लिए लाया जाता है। वहीं स्कूल में मिशा एग्जाम के सवालों को हल करने की कोशिश तक नहीं करता। इसके बजाय वो पूरे मैथ्स टेस्ट में तस्वीरें बनाता रहता है। परीक्षा देख रहे टीचर उसे डांटते हैं कि उसने एक भी सवाल नहीं किया और यहां तक कहते हैं कि वो उसके पिता को इस बारे में बताएंगे। वापस प्रेजेंटेशन रूम में आते हैं, जहां 112 अपने रेस्क्यू सिमुलेशन शुरू करता है। पहले सीन में रोबोट को ट्रेन एक्सीडेंट में एक शख्स को बचाने का काम दिया जाता है, लेकिन तुरंत एक्शन लेने के बजाय 112 फंसे हुए इंसान को अजीब से चुटकुले सुनाकर दिलासा देने की कोशिश करता है। ये देखकर डायरेक्टर लियोटोव कहता है कि रोबोट अपना काम करने में नाकाम रहा है। दूसरे सिमुलेशन में 112 को मलबे में दबे एक शख्स को बचाना होता है। दुर्भाग्य से रोबोट सिर्फ निर्देश देता है कि पीड़ित खुद को कैसे आजाद कर सकता है, लेकिन वो खुद मलबा हटाने की कोशिश तक नहीं करता। तीसरे सिमुलेशन में हालात और बिगड़ जाते हैं जब रोबोट को एक बुजुर्ग आदमी की मूर्ति और एक मां व उसके नवजात बच्चे की मूर्ति के बीच चुनना होता है, जो स्टील के बीम के नीचे दबी है। स्कैन और एनालिसिस के बाद 112 बीम से हाई रिस्क लेवल डिटेक्ट करता है, लेकिन आखिर में वो सिर्फ बुजुर्ग आदमी की मूर्ति को बचाता है। नतीजतन मां और बच्चे की मूर्ति कुचल जाती है। ये देखकर डायरेक्टर लियोटोव बहुत गुस्सा होता है और रोबोट को पूरी तरह नाकाम करार दे देता है। विक्टर को आदेश मिलता है कि 112 प्रोजेक्ट को दोबारा सिरे से शुरू करना होगा। दूसरी तरफ मिशा की स्कूल लाइफ भी ठीक नहीं चल रही। स्कूल पसंद न होने और कोई दोस्त न होने की वजह से वो जेना नाम के एक चौकीदार के करीब आ जाता है। अंकल जेना अक्सर मिशा को अपना टैबलेट इस्तेमाल करने देते हैं ताकि वो खुलकर ड्रॉ कर सके और अपनी कल्पना को उड़ान दे सके। कुछ ही देर बाद विक्टर के पास स्कूल से फोन आता है कि मिशा को मैथ्स के एग्जाम में F मिला है। उसके सारे जवाब गलत थे और उसने पूरे एग्जाम पेपर पर सिर्फ तस्वीरें बना रखी थी। बहुत निराश होकर विक्टर अपना गुस्सा 112 पर निकालता है, लेकिन रोबोट बचाव में कुछ कहने के बजाय विक्टर की टेबल पर रखी एक तस्वीर के बारे में पूछता है। विक्टर बताता है कि ये उसके परिवार की तस्वीर है। रोबोट फिर पूछता है कि परिवार का क्या मतलब होता है। विक्टर जवाब देता है कि परिवार में आमतौर पर माता पिता और बच्चे होते हैं, कभी कभी एक कुत्ता भी हो सकता है। यह सुनकर 112 कहता है कि विक्टर ही उसका परिवार है, क्योंकि विक्टर ने ही उसे बनाया है। लेकिन अभी भी गुस्से और भावनाओं में डूबा विक्टर इस बात को सख्ती से नकार देता है और रोबोट से कहता है कि वो अपनी सुधार पर ध्यान दे। जब विक्टर घर लौटता है तो वो तुरंत मिशा को डांटता है। उसे बहुत गुस्सा है कि उसका बेटा गणित को कभी गंभीरता से नहीं लेता। मिशा समझाने की कोशिश करता है कि वो कॉमिक आर्टिस्ट बनना चाहता है क्योंकि उसे सच में ड्रॉ करना बहुत पसंद है। लेकिन विक्टर और नादिया दोनों चाहते हैं कि मिशा उन्हीं के नक्शे-कदम पर चले और रोबोटिक्स इंजीनियर बने। इसीलिए उन्होंने उसे मॉस्को के सबसे महंगे साइंस स्कूल में दाखिला दिलाया है। विक्टर तो यहां तक कहता है कि ड्रॉ करने से मिशा कभी कामयाब नहीं होगा। यह सुनकर मिशा साफ कहता है कि वो इंजीनियर बिल्कुल नहीं बनना चाहता। वही लैब में अभी भी उत्सुकता में 112 चुपके से विक्टर के ऑफिस में घुसकर
फैमिली शब्द का मतलब खोजने लगता है, लेकिन उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। फिर रोबोट विक्टर की फैमिली फोटो ले लेता है। वो तस्वीर वापस करना चाहता है और परिवार का मतलब बेहतर समझना चाहता है। इसलिए 112 विक्टर के घर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो लैब से निकलने लगता है, दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि वो फिंगरप्रिंट स्कैनर से लॉक है। बिना देर किए 112 अपनी उंगली से लेजर बीम निकालकर दरवाजे में छेद कर देता है। फिर वो विक्टर के परिवार को खोजने के लिए शहर भर में अपनी यात्रा शुरू करता है। रास्ते में रोबोट को देखकर लोग घबरा जाते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि 112 कोई खतरनाक एलियन मशीन है जो कंट्रोल से बाहर हो गई है। अगली सुबह जैसे ही विक्टर लैब पहुंचता है, उसे परेशान करने वाली खबर मिलती है। कादिया बताती है कि 112 भाग गया है। इसी बीच स्कूल में टीचर एक प्रतियोगिता का ऐलान करती है जिसमें पास के गांव के स्कूल के खिलाफ रोबोट बनाने की चुनौती है। लेकिन मिशा को इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती और वो जल्दी घर लौटने का फैसला करता है। दूसरी तरफ 112 आखिरकार विक्टर के घर पहुंच ही जाता है, अपनी उंगली से एक खास डिवाइस निकालकर। रोबोट आसानी से दरवाजा खोल लेता है और अंदर कदम रखता है। अंदर आकर 112 बहुत खुश होता है, सोचता है कि उसे विक्टर का परिवार मिल गया। लेकिन वो खुशी जल्द ही खत्म हो जाती है जब उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। फौरन रोबोट छिप जाता है। पता चलता है कि अंदर आने वाला मिशा है जो स्कूल से लौटा है। हाथ धोने के बाद मिशा को घर में एक रोबोट देखकर बहुत डर लगता है। डर के मारे वो गलती से अपना हाथ सिंक पर मार लेता है। ये देखकर रोबोट फौरन स्थिति भांप लेता है और मिशा की चोट पर मरहम लगाने की कोशिश करता है। लेकिन मिशा डरकर अपने बेडरूम में भाग जाता है। रोबोट उसे स्कैन करता है और पुष्टि करता है कि वो गंभीर रूप से घायल नहीं है। जब मिशा को लगता है कि रोबोट खतरनाक नहीं है, तो वो धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरता है। उत्सुकता में वो पूछता है कि वो उसके घर क्यों आया है। रोबोट जवाब देता है कि वो मिशा के माता पिता को खोज रहा है ताकि परिवार का मतलब समझ सके। फिर वो विक्टर की फैमिली फोटो निकालकर मिशा को दिखाता है। तस्वीर देखकर मिशा चुप हो जाता है और साफ तौर पर उदास हो जाता है। हालांकि तस्वीर में एक खुशहाल परिवार दिखता है, लेकिन उसने अपने माता पिता से कभी सच्चा प्यार महसूस नहीं किया। उसे हमेशा इसलिए डांट मिलती है क्योंकि वो गणित पढ़ने की बजाय ड्रॉ करना पसंद करता है। रोबोट कहता है कि विक्टर ने उसे भी कल डांटा था। धीरे धीरे वो मिशा की भावनाओं को समझने लगता है। लगता है कि दोनों एक जैसे अकेले हैं। इसलिए मिशा उससे दोस्ती करने की पेशकश करता है। फिर वो उसे एक नाम देने का सुझाव देता है और साथ में वे रोबो का नाम चुनते हैं। रोबो असल में बहुत ही मासूम है। वही डायरेक्टर लियोटोव को पता चलता है कि 112 लैब का दरवाजा तोड़कर भाग गया है, तो वो बहुत गुस्सा होता है। उसे डर है कि ये रोबोट लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन विक्टर और नादिया समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी बनाई चीज खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसे इंसानियत की मदद के लिए डिजाइन किया गया था। लियोटोव कोई बहाना सुनने को तैयार नहीं है। उसकी नजर में रोबोट कंट्रोल से बाहर हो चुका है और उसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। वो अपने अधीनस्थों को तुरंत 112 को पकड़ने का आदेश देता है। अपनी टेबल पर वापस आकर विक्टर को अचानक पता चलता है कि वहां रखी फैमिली फोटो गायब है। उसे तुरंत शक होता है कि 112 वो फोटो लेकर उसके घर गया होगा। बिना देर किए विक्टर लैब छोड़ने की इजाजत मांगता है और अपने शक की पुष्टि करने घर भागता है। घर पर रोबो मिशा को बताता है कि डायरेक्टर लियोटोव ने उसे नष्ट करने का आदेश दिया है क्योंकि वो कम्युनिकेशन में फेल रहा। हालांकि रोबो बस इतना चाहता था कि वो लोगों की मदद कर सके। कुछ ही देर बाद वे टीवी पर एक नेचुरल डिजास्टर की खबर देखते हैं। रोबो बताता है कि उसे ऐसी ही स्थितियों में इंसानों की मदद के लिए बनाया गया था और वो तुरंत वहां जाकर पीड़ितों की सहायता करना चाहता है। लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है जब सामने का दरवाजा खुलता है। मिशा जल्दी से रोबो को छिपने को कहता है। अंदर आता है विक्टर। वो कुछ ढूंढता हुआ लग रहा है। पूरे घर को ध्यान से देखता है। कुछ भी असामान्य न पाकर वह चला जाता है। उस दोपहर रोबो ऑनलाइन आर्टिकल पढ़कर इंसानों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन मिशा लैपटॉप बंद करके उसे बाहर चलने का न्योता देता है। डर है कि कहीं माता पिता को रोबो न मिल जाए, इसलिए मिशा उसे अपने आर्ट स्टूडियो वाली अटारी में ले जाता है। वहां रोबो मिशा की बनाई कई तस्वीरें देखता है।
मिशा समझाता है कि एक खूबसूरत पेंटिंग को दिल और भावना से बनाना पड़ता है, तभी उसमें असली कला होती है। रोबो को खूबसूरती का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता जब तक मिशा उदाहरण के तौर पर सूर्यास्त नहीं दिखाता। जाने से पहले मिशा अपनी दोस्ती के निशान के तौर पर रोबो के हाथ पर एक छोटा सा सिग्नेचर बनाता है, फिर उससे कहता है कि कल तक यही छिपा रहे। वही डायरेक्टर लियोटोव अपने सभी अधीनस्थों को जुटा लेता है और रोबो को पकड़ने के लिए पुलिस से मदद मांगता है। वो टीवी पर ऐलान भी करता है कि रोबो एक खतरनाक रोबोट है और अगर किसी को दिखे तो फौरन सूचना दे। उसी वक्त डिनर के दौरान घर पर विक्टर और नादिया बहुत टेंशन में है क्योंकि लियोटोव उनकी लैब बंद करने की धमकी दे रहा है। मिशा झिझकते हुए पूछता है कि अगर रोबो पकड़ा गया तो क्या होगा। विक्टर सीधा जवाब देता है कि रोबो को नष्ट कर दिया जाएगा। यह सुनकर मिशा चुप हो जाता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए सच छुपाने का फैसला करता है। अगले दिन स्कूल के बाद मिशा अटारी में लौटता है और दरवाजा खुला देखकर चौंक जाता है, लेकिन जल्द ही राहत मिलती है जब वो रोबो को अंकल जेना के साथ ताश खेलते हुए पाता है। मिशा हैरान है कि रोबो ने कितनी जल्दी सीख लिया। वो दरवाजा बंद करता है और समझाता है कि रोबो अब वांटेड है और उसे खतरा माना जा रहा है। मिशा की योजना है कि वो रोबो को शहर से बाहर ले जाएगा। जब अंकल जेना ने जंगल का नाम लिया तो मिशा को तुरंत एक मौका दिखता है। उसे लगता है कि रोबो जंगल की आग में पीड़ितों की मदद करके साबित कर सकता है कि वो खतरा नहीं है। लेकिन उनकी योजना तब बाधित होती है जब पुलिस वहां पहुंच जाती है और अटारी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है। एक आवाज रूसी में बुलाती है। कोई जवाब न मिलने पर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। अफरातफरी में अंकल जेना मिशा और रोबो को छत पर भागने को कहता है। पुलिस तुरंत उनके पीछे दौड़ती है। रोबो एक पल रुकता है, अधिकारियों की बात मानना चाहता है, लेकिन मिशा उससे भागते रहने की गुहार करता है। आखिरकार रोबो एक इमारत से दूसरी इमारत पर छलांग लगाता है और मिशा को अपनी बाहों में लिए भाग निकलता है। भागते वक्त मिशा का फोन नीचे गिर जाता है, जिससे पुलिस को लगता है कि रोबोट ने बच्चे का अपहरण कर लिया है। उस रात मिशा और रोबो एक अधूरी बिल्डिंग के अंदर छिप जाते हैं। मिशा को बहुत गुस्सा आता है कि रोबो पर खतरनाक होने का लेबल लगा दिया गया, जबकि उसने कभी इंसानों की मदद के सिवा कुछ नहीं चाहा। मिशा को ठंड लगती देख रोबो एक थर्मल कंबल निकालता है और उसे गर्म रखने के लिए छोटी सी आग जलाता है। उस शांत पल में रोबो को एहसास होता है कि इंसान भले ही कमजोर और अपूर्ण है, लेकिन उन्होंने खुद जैसा कुछ बनाया है। ये सोचकर वो हैरान है। वापस घर पर नादिया बहुत डरी और परेशान है क्योंकि पुलिस ने उसे बताया है कि मिशा का रोबोट ने अपहरण कर लिया है। विक्टर और नादिया को अब एहसास होने लगता है कि हो सकता है मिशा इसलिए भागा हो क्योंकि वो खुद को प्यार और समझ से वंचित महसूस करता था। ये सोचकर उन्हें बहुत पछतावा होता है। इतने लंबे समय तक वे रोबोट बनाने में इतने खोए रहे कि अपने बेटे को सही प्यार देना ही भूल गए। अगली सुबह मिशा रोबो से कहता है कि उन्हें अपनी यात्रा जारी रखनी होगी, लेकिन एक समस्या है। अगर किसी ने रोबो को देखा तो वे तुरंत पुलिस को बता देंगे। मिशा सोचता है कि रोबो के लिए कोई भेस ढूंढा जाए। जैसे ही वे इस बारे में बात कर रहे होते हैं, उन्हें बिल्डिंग के नीचे से आवाजें सुनाई देती है। मिशा घबरा जाता है, समझता है कि पुलिस है, लेकिन रोबो उसे आश्वस्त करता है कि वे सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर है। फिर रोबो मिशा को अपने कंधों पर बैठने को कहता है और सुरक्षित रूप से नीचे जमीन पर कूद जाता है। कही और कादिया विक्टर और नादिया के लिए बुरी खबर लाती है। डायरेक्टर ने आधिकारिक तौर पर लैब बंद कर दी है और रेस्क्यू रोबोट प्रोजेक्ट खत्म कर दिया है। विक्टर तुरंत उससे बहस करने जाता है। इसी बीच मिशा रोबो को एक अम्यूजमेंट पार्क में ले जाता है। उम्मीद है कि किसी सर्कस ग्रुप से भेस मिल जाएगा। पहले तो वो चोरी करने का सोचता है, लेकिन सब कुछ ईमानदारी से समझाने के बाद कलाकार रोबो को देखकर हैरान हो जाते हैं और खुशी खुशी उसे एक जोकर का कॉस्ट्यूम दे देते हैं। रास्ते में मिशा की मुलाकात एंटोन और ओल्गा से होती है। एंटोन को यह देखकर हैरानी होती है कि मिशा इतनी आराम से घूम रहा है, जबकि पूरा शहर उसे ढूंढ रहा है। मिशा बताता है कि वो रोबो को शहर से बाहर भगाने में मदद कर रहा है। पहले तो एंटोन को यकीन नहीं होता जब तक रोबो अपना मास्क नहीं हटाता। रोबो का असली रूप देखकर एंटोन और ओल्गा दोनों हैरान रह जाते हैं। मिशा साफ तौर पर कहता है
कि रोबो दयालु है और उसका दोस्त है। दूसरी तरफ विक्टर डायरेक्टर से रेस्क्यू रोबोट प्रोजेक्ट के लिए और समय मांगता रहता है, लेकिन डायरेक्टर साफ मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ वही मशीनें चाहता है जो पूरी तरह इंसानों के कंट्रोल में हो। निराश होकर विक्टर के पास वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। पार्क में मिशा एंटोन और ओल्गा से रोबो की देखभाल करने को कहता है, क्योंकि वो बस के टिकट लेने जा रहा है। वो उन्हें सब कुछ गुप्त रखने की याद दिलाता है। मिशा के जाने के बाद एंटोन को रोबो की क्षमताओं के बारे में उत्सुकता होती है। रोबो कहता है कि वो उड़ सकता है। एंटोन हंसता है, उसे यकीन नहीं होता जब तक रोबो सच में जमीन से ऊपर नहीं उठ जाता। बिना किसी देरी के एंटोन एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और सोशल मीडिया पर डाल देता है, ध्यान खींचने के लिए। ओल्गा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वीडियो जल्द ही ऑनलाइन वायरल हो जाता है। उसी वक्त पुलिस मिशा को गिरफ्तार कर लेती है और स्टेशन ले जाती है। अधिकारी विक्टर को फोन करके उसे लेने आने को कहते हैं। वही डायरेक्टर वायरल वीडियो देखता है और तुरंत रोबो की लोकेशन पता कर लेता है। पुलिस स्टेशन में विक्टर को बहुत राहत मिलती है जब वो मिशा से मिलता है। मिशा समझाता है कि रोबो ने उसका अपहरण नहीं किया था, बल्कि वो उसके परिवार जैसा हो गया है। विक्टर पहले तो कहता है कि रोबो सिर्फ एक मशीन है, लेकिन मिशा का तर्क है कि रोबो इंसानी भावनाओं को समझ सकता है। आखिर में विक्टर वादा करता है कि वो रोबो को नष्ट नहीं करेगा और मिशा उसे उसके पास ले जाने को तैयार हो जाता है। वे पार्क में पहुंचते हैं जहां रोबो अभी भी भेस में है। विक्टर रोबो से घर चलने को कहता है, लेकिन रोबो मना कर देता है और कहता है कि परिवार के सदस्यों को एक दूसरे पर इस तरह सख्ती से हुक्म नहीं चलाना चाहिए। विक्टर को यह सुनकर झटका लगता है, फिर वो सच्चे दिल से माफी मांगता है। कुछ ही देर बाद डायरेक्टर और उसके आदमी वहां आ जाते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों से रोबो को बेअसर करने की कोशिश करते हैं। सब लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे हार्बर पर घिर जाते हैं। जैसे जैसे स्थिति तनावपूर्ण होती है, रोबो खतरे को भांप लेता है और सबको पीछे रहने को कहता है। अचानक एक बड़ा शिपिंग कंटेनर गिरने लगता है। लगभग डायरेक्टर को कुचलते कुचलते बचता है। रोबो फौरन उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है, लेकिन उसकी ताकत इसे ज्यादा देर थामे रखने के लिए काफी नहीं होती। सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद कंटेनर जमीन पर गिर जाता है और रोबो का शरीर कुचल जाता है। ये कुर्बानी देखकर डायरेक्टर को आखिरकार एहसास होता है कि रोबो सच में एक रेस्क्यू रोबोट है। वहीं मिशा फूट फूट कर रोने लगता है, समझता है कि रोबो चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद रोबो अचानक रिबूट होता है और मिशा का नाम पुकारता है। सबने राहत की सांस ली। रोबो शांति से कहता है कि इंसानों की मदद करना ही उसका असली मिशन है। कई महीने बीत जाते हैं। विक्टर की लैब दोबारा खुल चुकी है। इस बार विक्टर और नादिया अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं और मिशा के ड्राइंग के जुनून को सपोर्ट करते हैं। मरम्मत के बाद रोबो आधिकारिक तौर पर उनके परिवार का सदस्य बन जाता है।